हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष की रैली के दौरान हुई हिंसा और जमकर तोड़फोड़ के बाद देश भर में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में वोटों की राजनीति का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो कि सिवाय नफरत और बदले की भावना के और कुछ नहीं दे रहा है। मंगलवार को हुई इस घटना के बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर रहे, जिन्होंने बारासात में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार का जमकर घेराव करते हुए उन पर एक के बाद एक आरोप लगा दिए। जनता को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आपकी तानाशाही से भरी सरकार जो गुंडों को पालने का कार्य करती है, दंगों को भड़काने वाली सरकार अब बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि जल्द ही बंगाल की जनता इसकी एक्सपायरी डेट लिखने जा रही है। साथ ही मंच से दीदी ममता को चेतावनी देते हुए योगी ने कहा है कि अमित शाह की रैली के दौरान की गई हिंसा ममता दीदी की आखिरी गलती है। उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया कि वो टीएमसी के गुंडों से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश का पालन करते हुए बाकी जगहों की ही तरह कोलकाता में भी रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने भाजपा पर हमला किया, वो हमला अब टीएमसी सरकार का अंतिम ताबूत बनने जा रहा है। टीएमसी के इन गुंडों को कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इस रैली के बाद भी सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक के बाद एक ट्वीट करके ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर जहर उगला। एक ट्वीट में योगी ने लिखा है कि भाजपा से भयभीत ममता बंगाल में सभाओं के मंच तोड़कर मजदूरों को पीटकर रैलियां रद्द करवाकर बंगाल को क्या बनाना चाहती हैं। याद रखिए, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। बगदादी से प्रभावित होकर बग दीदी बनने का आपका सपना भारत माँ के सच्चे सपूत वोट की चोट से तोड़कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस ट्वीट से पहले एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियां शेयर करते हुए योगी ने लिखा है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न श्री वाजपेयी जी की ये कविता हमें हृदय से स्मरण है। तानाशाही दीदी जो भी करे, उनकी विदाई तय है। इस रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर भी टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी जिनको समर्थन कर रही है, वही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। टीएमसी के गुंडे खुद ही मूर्ति को तोड़ रहे हैं। इन्होंने ही ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा है। जहां एक तरफ ये लोग जय श्री राम के नारे पर भी रोक लगा रहे हैं, वहीं इन लोगों को दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा करने से भी दिक्कत है। उन्होंने आगे भाषण में बात करते हुए कहा कि पूरे देश में दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन पड़ते हैं। इस पर यूपी के अधिकारियों ने मुझसे पूछा क्या हमें पूजा का समय बदल देना चाहिए, तो मैंने जवाब दिया कि पूजा का समय किसी हाल में नहीं बदला जाएगा। अगर आप समय बदलना चाहते हैं तो मुहर्रम के जुलूस का समय बदल दें। वहीं इस रैली से पहले ही उन्होंने बुधवार सुबह ट्वीट करके दीदी ममता को ललकारा था कि वो बंगाल में आकर उन्हें करारा जवाब देंगे, जिससे तानाशाहों को संदेश मिलेगा कि भगवान राम इस देश के कण कण में है। उन्होंने लिखा था कि बंगाल सबसे पहले जय श्री राम से आप सबका अभिवादन, आज आपके बीच रहूंगा। तानाशाहों तक ये संदेश पहुंचे कि राम इस देश के कण कण में है। स्वतंत्रता इस देश की जीवनी शक्ति है और मैं बंगाल की क्रांति धर्मी युयुत्सु का आह्वान कर रहा हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
जय हो। आपको पता हो कि बुधवार को सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां योगी को 3 रैलियां करनी थी, लेकिन उन्हें एक रैली के लिए अनुमति नहीं मिली, तो दूसरी रैली मंच तोड़े जाने की वजह से रद्द हो गई। अब देखना ये होगा कि योगी के इस वार पर दीदी ममता कब और कैसे पलटवार करती है। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।